आप सभी सीटेट तैयारी करने वाले साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जितने भी साथी सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर 2 मैथ साइंस से हैं और पेपर 1 में तो मैथ्स कंपलसरी है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है 2015 से लेकर मैं 2024 तक के प्रश्नों का बिल्कुल यूनिक तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा। और मैंने मात्र 15 दिन पढ़कर कैसे सीटेट दोनों पेपर निकाला था, इसका अनुभव के साथ मैं आपकी 100% तैयारी करा दूंगा। और जो न्यू पैटर्न पे आधारित है वो सभी प्रश्न करा दूंगा। आप चाहते हैं 100% सफल होना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो फी है 500, आप पे कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक बहुफलक के 7 फलक है, 7 फेसेस हैं और 10 वर्टेक्स हैं। आपको किनारे की संख्या बताना है। यानी यूलर सूत्र पे ये सवाल पूछा है। यूलर सूत्र कहता है फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एड्स में जो रिलेशन होता है ये 2 आता है। यानी ये फलक यानी सतह और ये हो जाएगा आपका शीर्ष यानी वर्टेक्स, और उसमें से आप एड्स जब घटाएंगे किनारे तो ये 2 आना चाहिए। तो 10 और 7 17, और ई उधर चला जाएगा राइट साइड में, 2 आके इसमें से घट जाएगा 17 में से तो 15 बराबर एड्स। यानी आपके जो किनारों की संख्या हो जाएगी 15 निकल करके आ जाएगी। ये जरूर यूलर सूत्र आप याद रखेंगे। और यहां से प्रश्न बीपीएससी टीआरई में भी बनता है। बीपीएससी टीआरई में यदि आप इस बार वाला सक्षमता निकालते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 में आपको तुरंत चांस मिल जाएगा, क्योंकि अभी उसमें देरी है। तो इसलिए कैसे निकालना है आप जुड़े देखें किस तरह से प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होगा 90 डिग्री का होगा। जो एक कोण होगा, ये तिरछा जा रहा है, मैं सीधा खींच लेता हूं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसका जो एक भुजा होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये इसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप चेक करेंगे, देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा। 4 4 841 आएगा। 31 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 का वर्ग 9, 3 3 दूनी 6, तो 961 आएगा, जो कि नहीं होगा। फिर आप ऐसे ही चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस तरह से मैच कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन इस पे सटीक बैठकर ही लिया जाए। 35 का वर्ग तो 25 3 चौका 12, 77 का वर्ग यहाँ कर लेते हैं 49, 49 7 7 49, 49 दूनी 198, 49 दूनी 98 केवल, 7 7 49, 49 दूनी क्या हो जाएगा 98। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 4 12 के 2, और 9 9 18, 1 19 के 9 और 5 59, 29, 25 और 9, 9 5 14, तो ये 9 5 14 आएगा। 9 2 9 5, 4 2 2 4 1 5, 9 2 11 के 1, 5 1 6 1 7, 71 54। अब इसका वर्ग करते हैं 64 64, 8 8 64, 60 दूनी 120, 124।
जोड़ेंगे 4, 6 4 10 के 0, ठीक है। 8 4 2 6 1 7 और ये 8, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 15 का वर्ग करेंगे 225, 32 का वर्ग करेंगे 0 4 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 2 10, 1024, जोड़ेंगे 9 4 2 1, 1249 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग 57 का वर्ग करेंगे 49 25, फिर 7 बचे 35 दूनी 70, 9 4 2 3, ये भी नहीं हुआ, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जो कि दिया है 2197, तो एस साइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 2197, जो कि 13 का क्यूब है। तो आपको भुजा मिल गया 13 सेंटीमीटर, साइड्स कितना मिल गया 13। अब आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 4 गुना 169, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होगा, गुना करेंगे तो ये 676 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न कल भी दिया था मैंने, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4, और इधर भी 2 जोड़ दीजिए और इधर भी 2 जोड़ दीजिए, तो 324, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 18 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 18। अब फिर माइनस कर देंगे दोनों तरफ से 2 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग, क्योंकि 2 माइनस किए तो 16। अब इस पर से ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में यदि ए बी बराबर EF, BC बराबर DE, CA बराबर FD है, यानी साइड से संवांक्षम है, तो कौन सा त्रिभुज का ऑप्शन फॉलो करेगा? तो त्रिभुज एबीसी और FED देख लीजिए, ए बी बराबर EF के, ठीक है। फिर देखिए BC बराबर DE के, फिर देखिए CA बराबर FD के, तो FD के, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। 1 गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो देखिए 1 गुना 48, 2 गुना 24, 3 गुना 16, 4 गुना 12 और 6 गुना 8, तो 1 2 3 4 5, 5 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। इसका मतलब इधर भी 18 लोग बैठे हैं, इधर भी 18 लोग, 18 18 36 और रूही भी है, तो ये 37, कक्षा में कुल छात्र 37 हो जाएंगे। ओए ओए, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है, 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:15 में पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, तो जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी है। आधा घंटा पहले पहुंची है, यानी आधा 30 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 8:45 हो जाएगा। कह रहा है 40 मिनट की देरी से 40 मिनट घटा देंगे तो 8:05 आ जाएगा। गोष्ठी का निर्धारित समय 8:05 AM हो जाएगा। ओए
एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, माने 50 से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, यानी 60 से अधिक है और 80 से कम है। ठीक है, तो देखिए 54 होगा नहीं और 81 होगा नहीं, दो ऑप्शन तो कट गया। अब कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है, तो दोनों में अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इक्याई के अंक का 2 गुना है, तो यहाँ तो इसके 2 गुना नहीं है, ये आंसर 63 हो जाएगा। इक्याई से दहाई का अंक 2 गुना है, इसके ये 2 गुना है दहाई का अंक। 60 से अधिक है, 80 से कम है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को ऐसे प्रश्न 100% 1 to 5 में होते ही होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे यानी रात्रि 11:40 पे रवाना होती है। 20 मिनट इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो 12 बजे वो रवाना हुई। अब देखिए अगले दिन 31 मई को फिर 12 बजे, तो 24 घंटा। अगले दिन 31 मई की मैं बात कर रहा हूँ, इधर 20 मिनट जोड़े तो 12 बजा, फिर अगले दिन रात के 12 बजे 24 घंटा हो गया, और फिर सुबह 5:15 पर ये पहुंच जाता है, क्योंकि 12 में 5:15 जोड़ेंगे तो 21 जून आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 घंटा 24 घंटा 29 घंटा और 20 और 15 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय हो जाएगा। सारे प्रश्न मैं आपका आसान कर दूंगा, आप देख लीजिए। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट के, और आप चाहते हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना, जैसे मैंने 15 दिन पढ़ करके दोनों पेपर क्वालिफाई किया था, तो इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मैं सीटेट निकलवा सकूं, और साथ ही साथ आपको TRE 4 की तैयारी इस चैनल पे मिल जाएगी, और अगर पास करते हैं तो TRE 4 की वैकेंसी भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।